अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और मज़ेदार सी जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी तरीके से जलेबी बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं आपके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम पे रख दी है एक कढ़ाई। तो सबसे पहले तैयार करेंगे हम शीरा। तो इसमें मैंने ऐड कर दी है 1 कप चीनी। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है हाफ कप पानी। तो मैंने 1 कप चीनी ली थी तो हाफ कप मैंने पानी ऐड किया है। ये टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। साथ साथ जितना हम चीनी लेते हैं उससे हाफ हम पानी लेते हैं। पानी ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा। और इसमें मैंने 2 छोटी इलायची को मुँह खोल के ऐड कर दिया है। हरी इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं जो है शीरे को पका रही हूँ और चीनी डिज़ोल्व हो जाए, हमें इतना बनाना है। और अब आप इसमें चाहें तो इस टाइम पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं फूड कलर। तो मैंने ऐड कर दिया है ताकि जलेबियों का कलर अच्छा सा आएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं ऐड करिएगा। तो यहाँ देखें, हमें चिपचिपा सा एक इसका शीरा तैयार कर लेना है। ज़्यादा हार्ड शीरा नहीं बनाएंगे हम इसका, ज़्यादा हार्ड सा शीरा नहीं बनाएंगे। 1 तार 2 तार का बस इसको जो है हम 2 मिनट और पका लेंगे। और बस ये जो है हाथों में थोड़ा सा चिपकने लगे तो आप समझ जाएं कि शीरा तैयार हो चुका है। इस तरीके से देखें, 1 तार नहीं बना है, बस चिपक रहा है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक बाउल में मैंने ऐड कर दिया है 1 कप मैदा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चावल का आटा, जिससे हमारी जलेबियाँ बहुत ही कुरकुरी सी बनेंगी, यानी करारी करारी सी, खस्ता खस्ता सी। तो इसमें मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है बेकिंग सोडा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून खट्टा दही। दही आपका खट्टा होना चाहिए, इससे तो दही आप खट्टा यूज़ करिएगा। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो ऐड कर लीजिएगा, वरना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऐड कर दिया है ताकि जो है जलेबियों में कलर अच्छा सा आए। तो हल्का जो है, आप नॉर्मली घर का जो पानी होता है टैप वाटर, वो यूज़ कर रही हूँ मैं, रूम टेम्परेचर जो भी आप कह लें। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके हमें जो है इसका लिक्विड तैयार करना है, लिक्विड सा बैटर बनाना है। ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करिएगा और ज़्यादा जो है आप इसको थिक भी नहीं रखिएगा, वरना ये आपको जलेबी बनाने में मुश्किल आ सकती है। अगर आप इसको ज़्यादा लिक्विड बना देंगे, यानी ज़्यादा हार्ड बना देंगे, तो फिर ये जो है निकलेगा नहीं नोज़िल से। तो इस तरीके से हम इसको बना लिया है। तो इसको मैं अभी रख दूँगी 20 मिनट के लिए, बस फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको रख दूँगी सेट होने के लिए। तो यहाँ देखें, ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है हमारा बैटर। और ये देखें, आप इस तरीके से गिर रहा है जब हम इसको उठा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें चाहिए। आप चाहें इसमें थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा हल्का सा थिक कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास है ये सॉस वाली बॉटल, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें सॉस की स्मेल नहीं आनी चाहिए, वरना आपकी जलेबियों में आएगी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी कैप और हमें इसको बस फ्राई करना है। तो आपका ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये ज़्यादा गर्म ऑयल में जब आप इस तरीके से इसको ऐड करेंगे, इस तरह से डालेंगे, तो ये फ़ौरन से पक जाएंगी और ये फ़ौरन से जो है बिखरना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी पूरी, आपको मैं इसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ दे रही हूँ। देखें, ये फ़ौरन से इस तरीके से पक जाएगी, यानी फ़ौरन से इसके ऊपर कलर आ जाएगा और जो है इनका शेप भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी हरगिज़ ऐसा नहीं करना है। ये तो बन चुकी हैं तो हम इसको वेस्ट तो नहीं करेंगे, इसलिए जो है इसको मैं शीरे में डिप कर लूँगी क्योंकि ये अच्छी करारी सी बनी है। पर मैं आपको नेक्स्ट दूसरा दिखाती हूँ। आपको ऑयल को जो है कम गरम करना है, यानी बिल्कुल हीट अप नहीं करना है आपको ऑयल को। आप इसको जब डालेंगे तो ये थोड़ी देर पकेंगी और फिर ये खुद फूल के ऊपर आएंगी गर्म होकर। इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा आपको बनाने में जलेबियों को, पर बिल्कुल परफेक्ट जलेबियाँ बनकर तैयार होंगी। और शीरा देखे ठंडा हो गया था तो मैंने क्या किया, इसको हल्का सा नीम गरम कर लिया। बिल्कुल हल्का नीम गरम करना है आपको, वरना जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी जलेबियाँ। तो यहाँ देखें, इस तरीके से जब मैंने ऑयल में दूसरा बैच डाला तो ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं था और अब जलेबियाँ बिल्कुल भी नहीं बिखरी और ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रही थी। तो फिर मैंने इसको दोबारा से शीरे में डिप कर लिया। मैंने आपको पहले शीरे में डिप करके दिखाया है, बिल्कुल वही मेथड है। तकरीबन आपको 12 मिनट लग सकते हैं इसको फ्राई करने में या इससे ज़्यादा भी,
क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। और बहुत ही करारी सी, खस्ता सी और बहुत ही मज़ेदार सी जलेबियाँ बनकर तैयार हुई हैं। बिल्कुल भी ये नरम नहीं है क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है चावल का आटा, जिससे ये कुरकुरी सी बनी है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपके साथ जलेबियों की रेसिपी शेयर करी है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।